हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एकदम बेसिक्स किए थे, जहां पे हम लोगों ने देखा था परमुटेशन क्या है, कब यूज करना है, कॉम्बिनेशन क्या है, कब यूज करना है, फंडामेंटल ऑफ द काउंटिंग हम लोगों ने देखा था, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। क्योंकि पीएनसी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कब ऐड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है, तो हमने सबसे पहले वही चीज़ किया, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द काउंटिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फैक्टोरियल पे काम किया था। आज हम लोग चल रहे हैं परमुटेशन में। परमुटेशन में कई सेगमेंट थे, नंबर फॉर्मेशन, नेम फॉर्मेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर परमुटेशन। सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है, तो आज हम लोग दो चीजें सीखने वाले हैं, एक सिटिंग अरेंजमेंट सीखेंगे और साथ ही साथ दूसरा रखेंगे नंबर फॉर्मेशन विथ रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिटिंग अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करेगा, ये बात तो क्लियर है। तो यही चीज यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, परमुटेशन में अंदर आएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी से वर्कआउट होगा। ये एग्जांपल आप समझ लो, देयर आर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। They have to sit in a row. ठीक है, they have to sit in a row. How many ways are possible? How many ways are possible if no condition apply on them? Second, all boys sit together. The third one, all girls sit together. The fourth one, all boys and all girls sit together. No two girls sit adjacently. And the sixth, boys and girls sit alternatively. So these are the 6 parts of this question. और ये 6 पार्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको सारा चीज इस कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगा कि सेटिंग अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो हमारे पास टोटल क्या थे, 4 बॉयज थे एंड 4 गर्ल्स थे। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? विजिबिलिटी में तो कोई इशू नहीं है, क्लियर है। ठीक है, सो हमारे पास क्या थे, 4 बॉयज थे और 4 गर्ल्स थे। लेट्स से दीज आर द 4 बॉयज, दीज आर द 4 गर्ल्स एंड दीज आर द 4 बॉयज। थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो इनको कितनी तरीके से बैठा सकते हैं हम? नो कंडीशन, अगर कोई कंडीशन नहीं है, दैट मींस दे आर 8 पर्संस। ये क्या है, 8 स्टूडेंट्स हैं या 8 टीनेजर्स हैं, तो हमें 8 लोगों को बैठाना है। ठीक है, तो एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 चेयर्स लगा दी गई, इसे सिंगल रो में 8 चेयर्स लगा दी गई है। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट आएगा तो वो कितने तरीके से बैठेगा, वो आएगा तो उसको 8 चेयर खाली दिखाई देंगी, ही विल सिट इनटू 8 वेज। ठीक है ना, पहला जो स्टूडेंट आएगा वो 8 वेज से आएगा, या वाइस वर्सा समझते हैं। सबसे पहले सिटिंग यहाँ पे होगी, तो इस प्लेस पे कौन कौन आके बैठ सकता है? टोटल 8 स्टूडेंट थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ पे कौन आ सकता है? 8 में से कोई भी एक आके बैठ सकता है। यहाँ पे कौन आएगा? कोई भी 7 6 5 4 3 2 1। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 8 factorial। सर यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्यों किया? क्योंकि जो फर्स्ट पे बैठ गया वो सेकंड पे तो नहीं बैठेगा ना। आइदर और वाली कंडीशन तो नहीं ना कि आइदर आई विल सिट ऑन इट और 7, ऐसा तो नहीं ना। जो भी यहाँ पे बैठ चुका है वो यहाँ पे नहीं बैठा, वो फिक्स हो चुका है। He occupied the, suppose person A occupied this seat
तो वो और कहीं तो नहीं बैठेगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे बैठना है या यहाँ पे बैठना है, इंडिपेंडेंट डिवाइड है। यहाँ बैठ गया तो यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ बैठ गया तो यहाँ नहीं बैठेगा। क्लियर है? दैट इज 8 7 6 5 4 3 2 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? नेक्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है कि ऑल बॉयज सिट टुगेदर, जितने भी बॉयज हैं उनको क्या करना है, साथ में बैठना है। इसके कितने तरीके होंगे? तो अभी हमें क्या करना है, बॉयज को एक साथ बैठाना है। तो जब कभी इस तरीके की क्वेश्चंस हैं, बॉयज को एक साथ बैठाना है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी बॉयज हैं B1 B2 B3 B4, और क्या बचे, गर्ल 1 G2 G3 G4। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 5। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा कि 8 ऑब्जेक्ट्स थे, तो कितने तरीके से अरेंज हुआ, 8 फैक्टोरियल। जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उतने फैक्टोरियल से अरेंजमेंट होता है। जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने तरीके से अरेंजमेंट होता है, अगर सबके सब ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, कोई दूर से देखेगा तो कितने ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट एंड ए ऑब्जेक्ट which consists of the group of the 4 boys. So number of ways will be 5 factorial. But अब इसको जूम इन किया, ये 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल जूम इन किया, तो यहाँ पे भी 4 लोग थे। अब ये 4 लोग भी अपनी पोजीशन प्लस माइनस करोगे, B1 इधर B2 इधर B3 इधर B4 इधर B2 B4 के पास गया, B4 B3 के पास गया, B3 B1 के पास। दैट मींस यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 लोग अंदर ही अंदर, विदाउट बॉक्स से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन इसके अंदर ही ये लोग कितने तरीके से अरेंज करेंगे, 4 लोग हैं, सो 4 फैक्टोरियल, दैट इज 120 into 24। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे भी कर सकते हैं, 40320। ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो यहाँ पे भी यही सेम कंडीशन आ जाएगी कि दिस इज G1 G2 G3 G4 B1 B2 B3 एंड B4। तो कितने ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। और बाद में अगर अपन देखेंगे तो गर्ल्स कितने तरीके से अरेंज हो रहे हैं, 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि गर्ल्स भी क्या है, एक बॉक्स में बंद है, और उस बॉक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट है। तो वो बॉक्स इंटरनली कितने तरीके से अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल, दैट इज 120 into 24 144 2880। क्लियर हो गई इतनी बात? अब ये बोला जा रहा है कि ऑल द बॉयज, मतलब ये कंडीशन समझे क्या, कि सभी बॉयज को साथ में बैठना था। तो ये चारों बॉयज थे, साथ में बैठते, ये गर्ल्स थी, तो चारों बॉयज यहाँ पे हो सकते थे, यहाँ पे हो सकते थे, चारों बॉयज यहाँ हो सकते थे, यहाँ हो सकते थे, जहां भी रहते साथ में रहते। अभी क्या करना है, चारों गर्ल्स को साथ में करना है। एक मिनट, बोलिए। ठीक है, अब जब यहाँ पे बोला गया कि ऑल द 4 गर्ल्स टुगेदर, तो ये गर्ल्स हैं, ये 4 गर्ल्स थी, चारों कंबाइंड हो गई एक ऑब्जेक्ट की तरफ। ये 4 बॉयज थे ब्लैक कलर के, गर्ल्स यहाँ पे आई 2 3 4 5, जहां पे भी जाएंगे इस तरीके से। अब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये 4 बॉयज हैं, ये 4 गर्ल्स हैं। तो ये कितने ऑब्जेक्ट दूर से दिखाई दे रहे हैं, दूर से 2 ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये लोग कितने तरीके से अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल से। फिर बाद में ये चारों लोग अपनी पोजीशन बदलेंगे, ये चारों लोग अपनी पोजीशन बदलेंगे। दैट मींस यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2 ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, B1 B2 B3 B4 एंड देन G1 G2 G3 G4। तो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, तो टोटल 2 फैक्टोरियल। ये 4 लोग हैं, देन 4 फैक्टोरियल, ये भी 4 लोग हैं, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सो 2 into 24 into 24, 576 into 2, 576 लिख देते हैं, 576 1152। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात? तो नो कंडीशन, ऑल बॉयज टुगेदर, ऑल गर्ल्स टुगेदर, बॉयज टुगेदर एज वेल एज गर्ल्स टुगेदर। नाउ द फिफ्थ इज नो 2 गर्ल्स सिट एडजस्टली, कोई भी 2 गर्ल्स को साथ में नहीं बैठना है। बॉयज पे कंडीशन है, बॉयज 2 साथ में बैठ सकते हैं, गर्ल्स को साथ में नहीं बैठना है। जब गर्ल्स को साथ में नहीं बैठना, जैसे एग्जाम हॉल होता है ना,
तो उसमें क्या होता है 11th के बच्चे साथ में नहीं बैठेंगे, 10th के बच्चे बैठ गए तो चले गए, 9th के बच्चे बैठ गए, प्राइमरी के बच्चे, क्योंकि 11th वाले समझदार होते हैं, उन्हें पता है चीटिंग कैसे करते हैं, तो उनको साथ में नहीं बैठना है। तो यहाँ पे गर्ल्स को साथ में नहीं बैठना है, तो गर्ल्स को साथ में नहीं बैठना, तो मैं क्या करूंगा, पहले 4 जगह पे बॉयज को बैठाऊंगा, B1, B2, B3, B4। अब ये चारों बॉयज कितने तरीके से अरेंज हुए होंगे, 4 फैक्टोरियल से। ये 4 जगह है, ये 4 जगह y1, y2, y3, y4, ये 4 लोग कितने तरीके से अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। जब ये लोग 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो चुके हैं तो पहली गर्ल्स के पास कितने ऑप्शन बैठने के लिए, 5 ऑप्शन, 1 2 3 4 5, 5 में से किसी एक जगह बैठ चुकी होगी। दूसरी गर्ल्स आएगी तो एक जगह, जहां पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे गर्ल्स बैठ गई है, ठीक है, दूसरी गर्ल्स पास 1 2 3 4, ठीक है, तीसरी गर्ल्स आएगी तो 1 2 3, मतलब एक एक बेस कम होते जाएंगे। तो गर्ल्स के लिए कितने ऑप्शंस है, एक ऑप्शन था, 2 3 4 5, 5 जगह में से 4 जगह बैठाना था। ये 4 फैक्टोरियल क्यों करता हूं पता है ना, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4p4, 4 थे 4 लोग। यहाँ पे 8 क्यों किया, क्योंकि ये होता है 8 में से 8 लोगों को लेना था, इसलिए अभी तक मैं हर जगह डायरेक्टली कर लेता था कि 5 ऑब्जेक्ट थे, पांचों को लेना था, 5 फैक्टोरियल, 8 ऑब्जेक्ट से 8 को लेना था, तो 8p8 8 फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे जगह ज्यादा थी, लोग कम थे, 5 जगह, जब 4 लोग बैठते हैं, 4 लोग अगर बैठ गए तो 5 ऑप्शन जनरेट हो गई। सपोज करो अगर कार में बैठते हैं, 2 लोग बैठ गए पीछे और एक पानी की बोतल है, तो अपन इस साइड रख सकते हैं, उस साइड रख सकते हैं, या बीच में रख सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी बनी कि नहीं बनी। उसी तरीके से 4 बॉयज बैठ गए हैं किसी जगह पे, तो उनके बीच में 5 गर्ल्स बैठ सकते नहीं, 1 2 3 4 5, मतलब 4 चीज लोग हैं तो वो 4 दीवार बनती तो 5 पार्टीशन होंगे। अब सपोज करिए कि आप किसी जहां भी घर में बैठे हैं, अगर वहां पे 2 दीवार दिखाई दे रही है एडिशन में, तो वो 3 पार्टीशन बना रही है, एक आपका रूम, बगल वाला रूम, इस बगल वाला, टोटल 3 पार्टीशन है। तो यहाँ पे 4 बॉयज बैठे तो 5 पार्टीशन एंड 5p4 विल बी द वैल्यू, दैट इज 4 फैक्टोरियल इनटू, यहां तक याद होना चाहिए, npr के लिए फॉर्मूला मैंने लिखा था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर मुझे यहाँ पे 5p4 चाहिए तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 120, तो 4 फैक्टोरियल 24 और ये हो गया 120। क्लियर है, सॉल्व कर लेना। 6 पार्ट बोला है बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली, इसमें क्या बॉयज पे भी कंडीशन लगा दिया, इसमें क्या है बॉयज पे भी कंडीशन लगा दिया कि भाई बॉयज भी साथ में नहीं बैठेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे तो क्या था, ऐसा हो सकता था ना कि अगर ये गर्ल्स यहाँ नहीं बैठी, 4 गर्ल्स को बैठाना था, 1 2 3 4, तो 2 बॉयज साथ में हो गए। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या करना है, बॉयज को भी सेपरेट रखना है, गर्ल्स को भी सेपरेट रखना है। उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट से बॉय से स्टार्ट करेंगे, तो गर्ल आएगी, फिर बॉय गर्ल, देन बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, और गर्ल्स से स्टार्ट होंगे तो गर्ल्स बॉय, गर्ल्स बॉय, गर्ल्स बॉय, गर्ल्स बॉय। तो पहली कंडीशन में अगर देखेंगे तो बॉयज को पता है कि उन्हें इन्हीं 4 जगह पे बैठना है, तो कितने तरीके से अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल, गर्ल्स कितने तरीके से अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी देखेंगे तो बॉयज फिक्स है, बस उनकी पोजीशन इवन ऑड के हिसाब से समझ लेते हैं, इवन और ऑड के हिसाब से समझ लेते हैं कि कैसे बैठाना है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम एज ही आएगी, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो मैं इसको आपको बताता हूँ, ये क्या थे 4 बॉयज थे, ये क्या थी 4 गर्ल्स थी, ठीक है, अल्टरनेट बैठाना है तो ऐसे बैठा सकता हूँ मैं, गर्ल से स्टार्ट हुआ, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, या ये पहली कंडीशन थी, दूसरी में बॉय से स्टार्ट हो गया, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, मतलब इट डिपेंड्स कि हमें स्टार्ट कहां से करना है, बॉय से करना है या गर्ल्स से करना है। तो ये 2 तरीके हैं, तो 2 वेज। उसके बाद जो 4 बॉयज हैं ये ऐसे ही रहेंगे, ये अपनी पोजीशन 4 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, और ये जो 4 गर्ल्स हैं ये अपनी पोजीशन 4 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 2 into 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लोग इनका सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं। क्लियर हो गई ये बात या नहीं, एक बार बता दीजिए मुझे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे तो क्या था इक्वल इक्वल लिया था 4 4, सेकेंड एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके।
और कोई इक्वेशन आपके दिमाग में जनरेट हो रहा हो तो वही बता दीजिए कि और किसी तरीके से बैठाना चाह रहे हो तो बताइए। मुझे तो इतने ही तरीके दिखाई दिए थे, फिर भी सो गया तो बता दो कि सर ऐसे बैठा सकते हैं क्या। मैं बैठाऊंगा, ट्राई करूंगा कि कितने नंबर ऑफ वेज निकल सकते हैं। Now let's say there are 4 boys and 3 girls. They have to sit in a row. ठीक है, 7 पोजीशन है. In how many ways they can sit? अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड वेज में 7 लोग थे, 7 को बैठाना था, that is 7 फैक्टोरियल. ये हमेशा याद कर लो, कहीं पे भी अगर n p n है तो ये हमेशा n फैक्टोरियल होगा. क्लियर है? कहीं पे भी अगर n p 0 है तो वो हमेशा 1 होगा. 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040 चलेगा, लिख दिया. तो all boys sit together. All boys sit together means जितने भी boys हैं 1 2 3 4 group of boys and then G1 G2 G3. तो एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट, तो कितने तरीके से अरेंज होंगे? 4 factorial. And then we will see that in a group of boys internally they will arrange themselves into the 4 factorial. ऐसे देखो, बाहर से फोटो खींचेंगे तो दूर से ये ब्लड टाइप का देखिएगा तो ये पता है एक गर्ल, दो गर्ल, तीन गर्ल, ये कोई ग्रुप है बच्चों का. ठीक है, तो चार ऑब्जेक्ट है तो गर्ल्स इधर आएगी, ये इधर आएगा, तो 4 फैक्टोरियल होंगे. फिर जब जूम इन करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि हर एक फोटो में हर एक कॉम्बिनेशन मतलब G1 G2 G3 यहाँ पे है तो भी ये कितने तरीके जनरेट होते हैं? 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि ये बॉय इधर गया, ये बॉय इधर गया. अब रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो गर्ल्स तो यहीं पे खड़ी हैं लेकिन यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी 4 फैक्टोरियल से. That is 24 into 24, that is 576. नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर. जितनी गर्ल्स हैं उनको भी साथ में बैठना है. गर्ल्स को साथ में कैसे बैठाया जाए? जितनी गर्ल्स हैं उन्हें भी साथ में बैठाना है. नहीं तो गर्ल्स को ही साथ में बैठाना है. तो गर्ल्स यहाँ पे आ गई B1 B2 B3 B4 और ये क्या हो गया? गर्ल्स का ग्रुप हो गया. तो टोटल कितने वेज? 5 फैक्टोरियल. गर्ल्स अंदर कितनी है? 3 है तो 3 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल 120 into 6 720. बॉयज को भी साथ में बैठना है 1 2 3 4. गर्ल्स को भी साथ में बैठना है 1 2 3. तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट दूर से दिखाई देंगे? 2. अंदर जाएंगे तो 4 फैक्टोरियल, अंदर जाएंगे तो 3 फैक्टोरियल. जैसे यहाँ से हम लोग देखते हैं तो दिखाई देते, वो देखो 2 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं. अगर वही 2 स्टार्स को हम लोग देखें, हाँ 2 स्टार हैं. ठीक है, ये ऐसे देखते हैं कि सपोज ये मून है यहाँ पे और यहाँ पे कोई स्टार है. ठीक है, आधा मून. ठीक है, नहीं बोलोगे सर मून ऐसा कैसे बनाया? तो लेट्स से दिस इज द मून एंड दिस इज द स्टार. ठीक है, कुछ दिनों बाद देखेंगे तो कुछ ऐसी सी हो गई तो हम लोग देखेंगे तो 2 ही फोटो खींच पाएंगे हम लोग अपने कैमरे से. ठीक है, लेकिन टेलीस्कोप से जब देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि इसके बीच में भी 4-5 लोग होंगे, ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे. ठीक है, तो ये कभी इधर जा रहा है, ये कभी उधर जा रहा है, तो ये लोग भी 3 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे. तो वो लोग जो जिसकी हमने एक फोटो खींची थी उसकी वो लोग और ज्यादा फोटो खींचेंगे. क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? तो वही चीज यहाँ पे भी चल रही है कि दूर से देखे तो हमें 2 ही ऑब्जेक्ट दिखाए तो 2 फैक्टोरियल, लेकिन जब जूम इन किया तो ये 4 बॉयज 4 फैक्टोरियल से अरेंज हुए, 3 गर्ल्स 3 फैक्टोरियल से अरेंज हुए. सॉल्व करना है तो 2 into 24 into 6 24 6 are 144. Probably 288 will be the answer. No girls sit adjacent. कोई भी गर्ल्स को साथ में नहीं बैठाना. तो पहले बॉयज को बैठा देंगे B1 B2 B3 B4. Yes or no? अब ये बॉयज बैठने से पहले आपस में डिसाइड करेंगे भाई तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो, मैं इधर बैठ जाता हूँ. तो ये लोग कितने तरीके से बैठेंगे? 4 फैक्टोरियल से. अब आई गर्ल्स की बारी. तो गर्ल्स के लिए इन लोगों ने कितनी जगह दे दी? 5. और गर्ल्स कितनी थी? 3. दैट इज 5p3. अब 5p3 निकालना है तो कैसे करेंगे? 5p3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. तो कितना हो गया? 5 minus 3 2 फैक्टोरियल. वैल्यू 2, आंसर 60. That is 24 into 60. 24 6 1440. क्लियर हो गई बात? बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली. अब यहाँ पे क्या है? बॉयज और गर्ल्स को अल्टरनेट बैठना है. तो गर्ल्स अपने पास कितनी है? 3 है. गर्ल्स कितनी है? 3 है. बॉयज कितने हैं? 4 है. अल्टरनेट बैठना है तो और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, गर्ल्स को यहीं पे बैठाना पड़ेगा. अब ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती कि गर्ल्स से स्टार्ट हो.
अब बॉय से ही स्टार्ट होगा, ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर हमने गर्ल्स से स्टार्ट किया तो यहाँ पे दो बॉय साथ में आ गए, दिखाई दे रहा है, ये दोनों बॉय साथ में आ गए, इसलिए दोनों बॉर्डर पे बॉयज रहेंगे, गर्ल्स विल बी इन बिटवीन। दैट मींस बी 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 बी, जी जी जी। तो बॉयज कितने तरीके से अरेंज हुए? 4 फैक्टोरियल से, गर्ल्स अरेंज हुई 3 फैक्टोरियल से। दैट इज 24 into 6, हाउ मच? 144, 144। क्लियर हो गई इतनी बात की नहीं क्लियर हुई? क्लियर है? एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? तो सेटिंग अरेंजमेंट के हम लोगों ने दो क्वेश्चन किए, और इन दो क्वेश्चन से सेटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ट्राई करेंगे और आपका आंसर सही आएगा। बस याद रखो कि फोटो खींचना है, कितनी फोटो क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप लोग भी सेल्फी लेते हैं ना, ये भाई तुम मेरे इधर आओ, तुम मेरे इधर आओ, तब खींचते हैं, तो अलग अलग फोटो हो जाती है। 5 लोग हैं तो कितनी फोटो खींच सकते हैं? 120 फोटो खींच सकते हैं। आप लोग 3 लोग हो घर में, मम्मी पापा और आप 3 लोग, तो कितनी फोटो खींचेंगे? 6 फोटो खींचेंगे। मम्मी आप इधर आओ, पापा तुम इधर आओ, मैं इस साइड हो जाता हूं, मैं उस कॉर्नर में रहता हूं, मैं सेंटर में रहूंगा, मैं सेंटर में हूं तो पापा इधर, मम्मी इधर, पापा इधर, इस तरीके से बैठा के खींचोगे तो कितनी फोटो होंगी? 6। समझ में आ रही कैसे 6? मम्मी पापा यू, मम्मी यू पापा, यू मम्मी पापा, क्लियर है? यू पापा मम्मी, यू पापा मम्मी, यू पापा मम्मी। दिखाई दे रहा है? करना है तो करके देख लेना, इतनी पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है? पेरेंट्स को मत बताना क्या पढ़ रहे थे, बट इतना पढ़ करके देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ 6 अलग अलग डिफरेंट फोटो खींच सकते हैं। क्लियर है? नोट डाउन करो, रब करता हूं मैं। Now we are going to take the number formation. Using the digit, we are going to form the number. नंबर बना सकते हैं, कोई डिजिट दी हुई होगी उसके हिसाब से। टोटल कितनी डिजिट अवेलेबल है पता है? 10 डिजिट्स अवेलेबल होती है। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। टोटल 10 डिजिट्स होती है, या जीरो से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल डिजिट जो अवेलेबल है अपने पास कैलकुलेशन के लिए, वो टोटल 10 डिजिट्स अवेलेबल है। कभी अल्फाबेट्स की बात करेंगे, टोटल 26 अल्फाबेट्स अवेलेबल है। डिजिट्स कितनी अवेलेबल है? 10। इन 10 डिजिट से हम न जाने कितने नंबर्स बना सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो सभी नेचुरल नंबर्स की बात होगी, डेसिमल और फ्रैक्शन की बात नहीं होने वाली है। क्लियर है? तो देखते हैं नंबर फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे भी एग्जांपल के थ्रू ही चलेंगे। यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 6, ये 5 डिजिट दिया है, लेने को और भी ले सकते हैं, चलो ऐसे ले लाइन से ही आगे पीछे ले सकते हैं। 2 3 4 5 7 ले लिया, ठीक है? नाउ दे आर आस्किंग हाउ मेनी 5 digit number can be formed. How many 4 digit number can be formed? How many 5 digit odd numbers can be formed? How many
4-digit odd number can be formed. How many 3-digit number divisible by 3 can be formed? एक और बहुत से पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें, तो क्वेश्चन जितने बनाते जाए उतने। सिटिंग अरेंजमेंट फिक्स है कि उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। यहाँ पे तो कुछ 3 से डिविजिबिलिटी, 4 से डिविजिबिलिटी, 5 से डिविजिबिलिटी। सपोज करो हाउ मेनी 5-digit number divisible by 5 can be formed? ये बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? क्लियर नहीं आता? तो इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है। टोटल अपने पास 10 डिजिट अवेलेबल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट हमें अभी काम किसमें करना है? केवल 2 3 4 5 7 से ही यूज करना है। तो हमें कुछ अदर 5 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, ठीक है? कितने जगह है? इन 5 नंबर को कितनी जगह रखना है? 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन आ सकता है? कोई भी नंबर आके बैठ सकता है। 1 2 2 3 4 5 7 5 लोग हैं, 5 में से कोई। दैट मींस दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 प्लेस। अब जो बैठ चुका है वो यहाँ पे एक बार लिखना है अभी। रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ डिजिट जो है वो अलाउड नहीं है। सो हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म? तो यहाँ पे क्या आएगा? कोई भी 5 में से कोई एक आएगा। 1 2 3 4 5, 5 में से कोई एक आएगा। यहाँ पे देखेंगे कोई जो आ चुका, लेट्स से कि 3 यहाँ बैठ गया, तो अब यहाँ पे कितने लोग बचे? कोई 4 बैठेगा। यस और नो? दैट इज 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल 120 इज द आंसर। क्लियर हो गई बात? 4 डिजिट बनाना है तो 4 ही कुर्सी लगाएंगे। 5 लोग हैं लेकिन कुर्सियां कितनी लगाएं? 4। ठीक है? तो इस प्लेस पे कौन आके बैठ सकता है? जो सबसे पहले आएगा, चाहे वो 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4। तो ये प्लेस कितनी तरीके से फिल होगा? 5 4 3 2। जो बाद में आएगा बाहर। मैथमेटिकली देखें, ये प्रैक्टिकली समझा दिया। फॉर्मूले वाइज 5p4, 5p4 मतलब कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, दैट इज 120। क्लियर है? आंसर सेम आ रहा है क्योंकि एक को ही बाहर रहना है तो बाहर रहेगा। हाउ मेनी 5 डिजिट ऑड नंबर? अब यहाँ पे ध्यान देना है, 5 डिजिट का बनाना है तो 5 डिजिट के टोटल नंबर कितने? 120। लेकिन अभी हमारा इंटरेस्ट किसमें है? ऑड नंबर्स में। तो देखिए कैसे करते हैं। ऑड, ये दिस डिजिट विल डिफाइन ऑड नंबर क्या होगा, क्योंकि ऑड नंबर कैसे पता है? यूनिट प्लेस पे अगर नंबर ऑड है तो पूरा नंबर ऑड होगा, यूनिट प्लेस पे अगर नंबर इवन है तो पूरा नंबर इवन होगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ऑड चाहिए। मतलब 2 3 4 5 7 में से यहाँ पे किसको बैठाया जा सकता है? 3 को बैठा सकते हैं, 5 को बैठा सकते हैं और 7 को बैठा सकते हैं। दैट मींस दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। 3 को नहीं बैठा रहा हूँ, 3 वेज से ये जगह फिल। बैठा कोई एक आके बैठा है, या तो 3 बैठा है, या तो 5 बैठा है, या तो 7। ठीक है? कोई एक आके बैठ गया। ठीक है? अब कितने बाकी रह गए? हाउ मेनी लेफ्ट? वन पर्सन इज सिटिंग एट दिस प्लेस। हाउ मेनी लेफ्ट? 4. Again start from here. This place can be filled by 4 ways, 3 ways, 2 ways and 1 way. लिखेंगे कैसे? 3 ways. क्यों 3 ways? Which define the odd position. And then 4p4 लिख लो या डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल लिख लो। 3 into 4 फैक्टोरियल 72 ways। कितने तरीके हुए? 72 वेज है। आपको एक बार लिखना है तो 72 वेज एक बार कॉपी में लिख भी सकते हैं, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा 10-5 मिनट का। ठीक है? बट रिपीटेशन मत करना डिजिट्स का। नेक्स्ट बोला जा रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर, इवन भी बोल सकते थे, ऑड पूछा है तो ऑड मिलाएं। 1 2 3 4, 4 डिजिट है और क्या चाहिए? ऑड चाहिए। तो उस प्लेस पे कौन बैठेगा? कोई भी आके बैठ सकता है, 3 5 या 7 में से। That means this place can be filled by 3 ways. Now how many left? How many digits are left? 4. So this is 4,
into 3 into 2, that is 3 into 4p3, 4 लोग बचे थे, 3 जगह अरेंज करना था, that means 3 into 4 factorial, 3 into 24, कितना आ जाएगा आंसर 72 ways। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है डिविजिबिलिटी बाई 3, हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी बाई 3, 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? इफ the sum of the digit is divisible by 3, then the number is divisible by 3. Yeah. So how many ways we can check कि 3 से divisibility कौन है? मतलब इसमें से 3 का पेयर लेते हैं, तो it may be 2, 3, 4, क्योंकि इनका सम कितना है 9 है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 2, 3, 7 and now 3, 4, 5, anything else 3, 5, 7, so how many ways this 3 factorial plus 3 factorial plus 3 factorial plus 3, because either 2, 3, 4 will be selected or 2, 3, 7 will be selected or, ठीक है, that is 6 plus 6 plus 6, that is 3 factorial, how many times 4 times, that is 24 ways। clear है बात? Now the next thing comes, how many 5 digit number divisible by 5, how many 5 digit number 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज रहेगी कि 5 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि इस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे जो है आइदर 0 और 5, या तो 0 है या तो 5 है, तो हमारे पास 0 तो अवेलेबल है नहीं, तो हम क्या लेंगे इसमें 5 लेंगे, मतलब ये प्लेस कितने तरीके से फिल होगी 1 वे से। अब कितने लोग बचे 4, so 4 ways, 3 ways, 2 ways and 1 way, that is 4 factorial along with 1, that is 24 ways are there in which we can form 5 digit number divisible by 5। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से? ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग फिर से करते हैं और रिपीटिशन अलाउ करेंगे। अब इन्हीं को फिर से करेंगे और रिपीटिशन अलाउ करके करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। यस, क्वेश्चन सेम रहेगा, डिजिट भी सेम रहेगी, क्वेश्चन सेम रहेगा, डिजिट भी सेम रहेगी। ओके, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मतलब अब क्या हो सकता है कोई भी डिजिट जितनी बार उतनी बार रिपीट हो सकता है। जैसे नाउ दे आर सेइंग 5 डिजिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, सो यहाँ पे कौन आ सकता है 2, 3, 4, 5, 7 में कोई भी डिजिट आ सकता है, दैट मींस दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज 5 वेज। नाउ दिस प्लेस यहाँ पे भी कोई भी आ सकता है बिकॉज रिपीटिशन अलाउड है, मतलब अब यहाँ पे नंबर जैसे है ना, तो ऐसा भी होता है 2, 2, 2, 2, 2, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना, कि जो डिजिट यहाँ पे आ चुकी है वो आगे भी जितनी बार उतनी बार रिपीट हो सकती है, 1 टाइम में रिपीट हो सकती है, 2 टाइम में रिपीट हो सकती है, 3 टाइम में रिपीट हो सकती है। तो यहाँ पे भी अगेन 5 वेज 5 वेज 5 वेज, क्योंकि एक तरीके से ऐसे समझिए कि हमारे पास 5 प्लेसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और ढेर सारे अपने पास फ्रूट्स रखे हैं, सपोज कोई बनाना है, ये मैंगो है, ऑरेंज है, एप्पल है, पोमेग्रेनेट है, इस तरीके से रखे हैं। तो यहाँ पे कौन आ सकता है एप्पल आ सकता है, तो यहाँ पे भी एप्पल रख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी है यहाँ पे मैंगो भी रख सकता हूँ, गेटिंग इट और नॉट, दैट मींस दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, this place can also be filled by 5 ways, so total number of ways is 5 into 5 into 5 into 5 into 5, 25 25 6 25, 6 25 means what 3125, 3125, clear हो गया? How many 4 digit number 1 2 3 4, again 5 ways 5 ways 5 ways 5 ways, that is 5 into 5 into 5 into 5, that is 625 ways। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं होनी चाहिए। हाउ मेनी 5 डिजिट ऑड नंबर 1 2 3 4 5, ऑड नंबर, अब ऑड नंबर है तो यहाँ पे क्या आएगा 3 5 7 में से ही कोई एक आएगा, दैट इज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज,
कोई भी आ गया होगा, सपोज करिए कि यहाँ पे 3 आ गया या 5 आ गया या 7 आ गया, किसी को बैठा है, जो बैठ चुका है वो भी यहाँ पे आएगा। दैट मींस स्टिल यहाँ के लिए 5 ways 5 ways 5 ways and 5 ways, that is 3 into 5 into 5 into 5 into 5। क्लियर हो गई बात? that is 3 into 6 25, that is 1875 ways 1875 ways। क्लियर है बात? 4 डिजिट नंबर बनाना है, उसको भी और बनाना है 1 2 3 4। और बनाने के लिए यहाँ पे कौन आएगा? 3 5 7 में से कोई एक आएगा, यही डिसाइड करेगा ऑड कौन है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 3 वेज। नाउ दिस पोजीशन 5 5 5, that is 5 into 5 into 5 into 3, that is 375 ways। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैं पहले फिफ्थ कर लेता हूँ, उस सिक्स है सॉरी, पहले मैं सिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिफ्थ पे जाऊंगा सिक्स को मिटा के। तो हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5? तो यहाँ पे कौन आएगा? 5 आएगा, दैट इज 1 वे। नाउ दिस कैन बी फिल्ड बाय 5 ways 5 ways 5 ways 5 ways, that is 5 into 5 into 5 into 5 into 1, that is 625 ways 625 ways टोटल होंगे। बात समझ में आ गई? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना? यहाँ पे कौन आएगा? डिजिट 5 आएगी, इस प्लेस पे कोई भी आ सकता है। 2 3 4 5 7 5 यहाँ पे आ चुका, तो यहाँ पे भी आ सकता है, एलिजिबल है। ठीक है ना? जैसे मैंने बताया कि अगर 5 प्लेस थी, यहाँ पे अगर एप्पल रख दिए हो तो एप्पल बाकी जगह भी आ सकता है, ढेर सारे एप्पल है। क्लियर है ना? जहां पे रिपीटिशन अलाउड हो जाता है तो 3 से डिविजिबिलिटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा किस किस का ग्रुप लें कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो, सबसे पहले तो जो पहले लिया था वो तो लेना ही पड़ेगा, रिपीटिशन अलाउड है तो नॉन रिपीटिशन भी चलता है। ठीक है, तो 2 3 4 की बात हुई थी, 2 3 7 की बात हुई थी, 3 4 5 की बात हुई थी, 3 5 7 की बात हुई थी। कितने की बात हुई थी? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसके अलावा कोई भी नंबर अगर 3 टाइम्स आ जाए, चाहे वो 2 2 2 हो, चाहे 3 3 3 हो, चाहे 4 4 4 हो, चाहे वो 5 5 5 हो, चाहे वो 7 7 7 हो। ठीक है, ये सभी नंबर क्योंकि इनका सम कितना है? 6 9 3 के मल्टीपल ही आएंगे। क्या कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या? तो आप देखेंगे कि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। मतलब पहले केवल ये 4 पॉसिबिलिटी थी, अभी 5 पॉसिबिलिटी और हमारे साथ इसमें ऐड अप हो गई है। तो यहाँ से इसके कितने वेज थे? 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। मैं लिख रहा हूँ 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो पुराने वाले होंगे। इसके कितने तरीके? 2 2 2, 3 डिजिट का नंबर है 2 2 2, इसको कितने तरीके से लिख सकता हूं? एक ही तरीका है, ये 2 इधर जाएगा, ये 2, जैसे यहाँ 234 था, ध्यान से देखिए 234 को मैंने 3 फैक्टोरियल 6 वेज लिखा। क्यों? क्योंकि ये 243 हो सकता था, 324 342 423 432 दिखाई दे रहा है, ये 6 वेज से हो गया। लेकिन 222 तो एक ही तरीका है, 333 तो एक ही तरीका है, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 वेज थे ना, 1 2 3 4 5, दैट इज 3 फैक्टोरियल 4 टाइम्स 24 प्लस 5, दैट इज टोटल 29 वेज आ गए। कितने वेज हो जाएंगे? 29 वेज होंगे, जहां पे हमारा क्या हो जाएगा? रिपीटिशन। क्लियर है इतनी बात? अच्छे से क्लियर है? इतना एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी पे और क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग जीरो को भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि जीरो आता है तो चीजें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। क्योंकि जीरो अगर इस प्लेस पे आ गया तो वो नंबर ऑफ डिजिट 5 की जगह 4 हो जाएगी। जीरो अगर यहाँ पे आ गया तो 4 की बजाय वो 3 डिजिट होगा। तो हमें अलग अलग कंडीशंस लेके करनी पड़ेगी, क्योंकि जीरो जो है वो हर जगह नहीं आ सकता है। इट कैन बी अलाउड एनी प्लेस बट नॉट एट द लास्ट, जैसे यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी पे और वर्कआउट करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।